हेलो बच्चों, तो देखिए आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 14। यहाँ पर अध्याय 14 है ना, गुणनखंड। ये हम लोग का क्लास 8 का, ठीक है, बिहार बोर्ड का सॉल्यूशन है ना। बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम क्लास 8 का सरकारी किताब जो होता है ना, तो उसमें अध्याय 14 में चलते हैं एक्सरसाइज 14.1, ठीक है। तो आज हम लोग 14.1 का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा, है ना। बहुत ही आसान चैप्टर है ये। देखिए सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर दिया गया क्या है, दिए गए पदों में सार्व, है ना, सार्व यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सार्व गुणनखंड क्या होता है? सार्व गुणनखंड यानी कि इसको बोला जाता है इंग्लिश में कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। क्या होता है? कॉमन फैक्टर, ठीक है। अगर हिंदी में समझे तो सार्व मतलब सभी, है ना, ठीक है, सभी। यहाँ देखिए इंग्लिश में कॉमन फैक्टर, ठीक है ना, तो जो सभी में कॉमन है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर इसमें निकालना है। तो कैसे निकालते हैं? तो जो भी व्यंजक दिया गया होगा उसका अखंडनीय गुणनखंड लिखते हैं, ठीक है ना, यानी कि जिसका और खंड नहीं किया जा सके, ठीक है। और उसके बाद जो दोनों में कॉमन होता है वो लिख लेते हैं, है ना। तो बहुत ही आसानी से लिखा जाता है। चलिए लिखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पर देख रहे होंगे क्या है यहाँ पर ए में है हमारा कितना है, 9/27, है ना। तो देखिए 9/9 का अखंडनीय गुणनखंड लिखेंगे तो क्या होगा, 9 का 3 गुना 3, है ना, और गुना बाई, ठीक है। 27 का लिखेंगे तो 3 गुना 3 गुना 3, है कि नहीं। अब इसमें और इसका खंड नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसका सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा, सार्व गुणनखंड, है ना। सार्व गुणनखंड हो जाएगा कितना, देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, तो 2 को 3 मिल रहा है ना, 2 को 3 मिल रहा है, यानी 3 तिया का 9, ठीक है। तो सार्व गुणनखंड हो गया इसका 9, है ना। चलिए बी में देखेंगे हम लोग यहाँ पर। तो बी में है 5x और 25x। तो देखिए जब हम 5x का अखंडनीय गुणनखंड लिखेंगे तो 5 गुना x, है कि नहीं। 25 का लिखेंगे तो 5 गुना 5 गुना x, ठीक है। तो इसका सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा, सार्व गुणनखंड। तो इसका सार्व गुणनखंड हो जाएगा कितना, दोनों में एक 5 मिला और x मिला, है ना, यानी कि 5x, ठीक है। चलिए सी में देखेंगे हम लोग यहाँ पर क्या है, तो 7ab माइनस 14ab, है ना। तो 7ab का अखंडनीय गुणनखंड लिखेंगे तो 7, है ना, गुना a गुना b, माइनस 14ab का लिखेंगे तो क्या होगा, -2 गुना 7 गुना a गुना b, है ना। तो इसमें लिखेंगे सार्व गुणनखंड। तो देख लीजिए दोनों में कॉमन क्या क्या है, तो 7 कॉमन है, ए कॉमन है और बी कॉमन है ना, यानी 7ab, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग बनाते हैं। चलिए ये हो गया हमारा सी, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए डी में क्या है, -16x² है ना। तो देखिए तो -16x² का लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, -16 का 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, है ना। फिर x² तो x गुना x, ठीक है। y² का y गुना y, ठीक है। इतना देखिए इसका इतना मतलब डेप्थ में लिखना समझाने के लिए लिखते हैं, ठीक है। जब आप समझ जाइएगा तो इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सार्व गुणनखंड डायरेक्ट लिख सकते हैं। वैसे हम लोग का चूँकि कक्षा छोटी है ना, 8वीं कक्षा है, तो हम लोग इतना डिटेल से लिख करके बनाते हैं। जब आप बड़े मतलब ऊँचे क्लास में चले जाओगे, है ना, तो आप खुद ये सब समझ जाओगे, है ना। इतना लिखने का ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर -x² y² z², ठीक है।
दूसरा माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो इसका अखंडनीय गुणनखंड लिखेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स गुना एक्स है ना, वाई स्क्वायर तो वाई गुना वाई, ठीक है, जेड स्क्वायर तो जेड गुना जेड है ना। अब देख लीजिए दोनों में क्या क्या कॉमन है, तो सार्व गुणनखंड, ठीक है। तो दोनों में कोई अंक तो कॉमन है ही नहीं, माइनस कॉमन है दोनों में, है ना, अंक नहीं है। दोनों में एक्स दो गो है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और दोनों में दो गो बाई भी कॉमन है तो बाई स्क्वायर भी हो जाएगा, है ना, यानी कि एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, ठीक है। चलिए ई में देखेंगे हम लोग क्या है, तो ई में देखिए, तो ई में है 17x, है ना, तो 17x का लिखेंगे तो 17 गुना एक्स हो जाएगा, है ना। फिर 102 बाई, तो 102, अच्छा, इसका अखंडनीय गुणनखंड लिखेंगे ना, तो देखिए 102 का गुणनखंड निकालिएगा तो 17 छक्का 2 से, यानी कि 2 गुना 3 गुना 102, सॉरी 17, हाँ 17, हाँ 2 गुना 3 गुना 117, ठीक है, 2 गुना 3 गुना 17 और गुना बाई है ना। चलिए अब इसका लिखेंगे सार्व गुणनखंड, तो देख लीजिए दोनों में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन दिख रहा है, तो दोनों में केवल एक ही अंक कॉमन है, केवल 17, ठीक है। तो यही हो गया इसका सार्व गुणनखंड। चलिए एफ में देखेंगे हम लोग यहाँ पर, एफ में, तो एफ में हमारा 11x बाई जेड है ना, तो इसका अखंडनीय गुणनखंड लिखेंगे तो 11 गुना एक्स गुना बाई गुना जेड हो जाएगा, है ना। 100 जेड, तो 100 का लिखेंगे तो 2 गुना 50, है ना, फिर 50 का हो जाएगा 2 गुना 25, फिर 25 का लगा देंगे 5 से 5, है ना, और गुना जेड। अब दोनों में देख लीजिए क्या कॉमन है, तो सार्व गुणनखंड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो दोनों में कॉमन तो कुछ दिख ही नहीं रहा, 11, हाँ केवल जेड कॉमन दिख रहा है ना, क्योंकि अंक तो कोई कॉमन है नहीं, चर में केवल जेड है, तो दोनों का सार्व गुणनखंड हो गया जेड, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा एफ, है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग जी एच आई और जे, है ना, तो देखिए, तो हमारा जी में देखते हैं सबसे पहले, है ना, क्या क्या है, ए स्क्वायर बी सी, तो इसका लिखेंगे अखंडनीय गुणनखंड, तो क्या हो जाएगा, ए, है ना, ए दो गो है, बी और गुना सी, ठीक है। चलिए फिर ए दूसरा में है ए बी स्क्वायर सी, है ना, तो ए बी दो गो है इसमें, है ना, और एक सी है, ठीक है। फिर है ए बी सी स्क्वायर, तो इसमें ए गुना बी और इसमें सी दो गो है, ठीक है। चलिए तो देखिए, तो इसमें हो जाएगा सार्व गुणनखंड, क्या हो जाएगा, तो देखिए तीनों में अगर कॉमन देखते हैं तो एक ए कॉमन है ना, एक बी कॉमन है और एक सी कॉमन है, यानी कि हो गया ए बी सी, ठीक है ना। चलिए एच देखेंगे, तो एच में हमारा है 2x, तो 2x में लिखेंगे तो 2 गुना एक्स, है ना, 3 बाई, तो 3 गुना बाई, 5 जेड, तो 5 गुना जेड, है ना। अब सभी में सार्व गुणनखंड, तीनों में क्या कॉमन हो रहा है, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या लिखेंगे, एक, है ना। जब कुछ भी कॉमन नहीं हो तो क्या होता है, एक हो जाता है कि नहीं, ठीक है। चलिए अब आई में क्या है देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे आई, है ना, तो देखिए आई में लिखेंगे क्या है, 20x स्क्वायर बाई स्क्वायर, है ना, तो देखिए 20x स्क्वायर बाई स्क्वायर का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 से 10, है ना, फिर 2 से 5, ठीक है, और x स्क्वायर है तो x गुना x, है ना, बाई स्क्वायर है तो बाई गुना बाई,
ठीक है। फिर 30 बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो 2 15 दूना 30, फिर 3 से लेगा 3 बचे 15, ठीक है। चलिए फिर बाई स्क्वायर, तो बाई 2 गो हो गया और जेड 2 गो हो गया, ठीक है। और इसमें 40 जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो 2 से लगाएंगे 20, 2 से लगेगा 10, फिर 2 से 5, है ना। अब इसमें जेड 2 गो है और एक्स भी 2 गो है, ठीक है। अब इन सभी में कॉमन फैक्टर, है ना, सर्वगुणनखंड क्या होगा देखिए। तो इन सभी में कॉमन फैक्टर हमें केवल दिख रहा है अंक में, तो अंक में तीनों में 1 2 दिख रहा है ना। फिर 3 तो है नहीं, तीनों में 1 5 दिख रहा है, ठीक है। फिर देखिए तीनों में, देखिए 1 2 दिख रहा है कि नहीं, फिर 1 5 दिख रहा है। एक्स में ये देखिए एक्स, अच्छा हाँ, एक्स नहीं है तीनों में, है ना। तो तीनों में ना तो एक्स है, ना ही तीनों में वाई, और ना ही तीनों में जेड है, ठीक है ना। तीनों में नहीं है, तो चर तो नहीं होगा, केवल ये अंक हो जाएगा, है ना। तो अंक हो जाएगा, यानी कितना हो गया यहाँ पर देखें हैं तो 2 पच्चे के 10, है ना। तो ये हो जाएगा 2 पच्चे 10, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आई का, है ना। जे का देख लीजिए, तो जे में लिखेंगे हम लोग, जे का देखिए जे, यहाँ 2x इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी, है ना। तो इसका अखंडीय गुणनखंड लिखेंगे 2 गुना x, है ना, और ये दोनों फिर एक एक पद हो जाएगा, है ना, a प्लस बी और गुना b प्लस सी, ठीक है। चलिए दूसरा जो है व्यंजक x इंटू ए प्लस बी, तो इसका अखंडीय गुणनखंड लिखेंगे तो एक पद x हो गया और दूसरा पद a प्लस बी हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब इसका लिखेंगे सार्व गुणनखंड, तो सार्व गुणनखंड दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो x हो जाएगा कॉमन और साथ में a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं कॉमन फैक्टर यानी सार्व गुणनखंड, ठीक है। चलिए तो सार्व गुणनखंड पहला वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, है ना। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए तो 2 में देखिए यहाँ पर एक दिया गया है सारणी, है ना, और यहाँ पर हम लोग को इस सारणी को भरना है। क्या दिया गया है, दिए गए उदाहरण के आधार पर खाली जगह को भरिए, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान है ना। इसका अखंडीय गुणनखंड लिखिएगा, आसानी से पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए पहला में जैसे 12x स्क्वायर है ना, तो देखिए 12x स्क्वायर बाई है, तो इसको सिंपल सा लिखेंगे तो देखिए 2 गुना 3, हाँ 2 छक 12, एक सेकंड, 2, है ना, और फिर हो जाएगा कितना 2 दूना 4 अतिया 12, x 2 गो है और बाई 1 है, ठीक है। तो जैसे एक में हमारा 3x है ना, तो जो है लिखा हुआ उसको छाट देंगे, है ना। तो 3 और x कट गया, है ना, बाकी जो बचेगा दूसरा में लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 2 दूना का 4, है ना, और इधर x बाई, तो यहाँ पर देखिए दूसरा में 4x बाई है कि नहीं। तो उसी तरह से इसमें हम लोग करेंगे। तो चलिए दूसरा में देखते हैं उसी तरह से। दूसरा में जैसे क्या है 15ab, है ना। तो चूंकि 15ab है तो यहाँ पर सिंपल से ऐसे इसको भाग भी दे करके बना सकते हैं, है ना, या फिर अखंडीय गुणनखंड लिख के बना सकते हैं, है ना। अगर भाग देंगे सिंपल सा केवल अंक है तो -3 है ना, भाग दे देंगे तो 3 5 15, यानी कि -5ab आ जाएगा, है कि नहीं, यानी गुना करके आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -5ab, ठीक है ना, तब ना गुना करके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है।
तीसरा में देखिए जैसे यहाँ पर है हमारा -20x/y है ना, और यहाँ पर -2x/y है, ठीक है। तो ऐसा देखिए -20x/y और बटा में -2x/y है ना, तो सिंपल सा माइनस से माइनस तो कट जाएगा है ना, x/y से x/y भी कट गया। अब 2 से काटेंगे 20 तो 10 हो जाएगा है ना, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए जैसे चौथा में हमारे यहाँ पर देखिए क्या है, तो यहाँ पर है 40x² है, ठीक है, और इधर है क्या -20, तो -20 देंगे तो 20 तो 40 कट गया है ना, यानी कि -2x²y, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा -2x² y, अच्छा y² भी है, ठीक है, तो y² हो जाएगा है कि नहीं, तो -2x² y², ठीक है। चलिए और अब देखते हैं पांचवा में, जैसे क्या है -27 ABC है ना, -27 ABC, और इधर क्या है -3 AB, -3 AB, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा है ना, AB भी कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 9 है ना, तो 9 और इधर एक C बच जाएगा है कि नहीं, तो हो जाएगा कितना 9C, ठीक है। चलिए तो बहुत आसान था है ना, केवल सार नहीं भरना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसमें है हम लोग का, इसमें गुणनखंड ज्ञात करना है, ठीक है। तो गुणनखंड निकालने के लिए इसमें डायरेक्ट या तो तीनों में कॉमन हो सकता है ना, या फिर कुछ पद अरेंज करके है ना, यानी आगे पीछे करके सरिया करके भी कुछ कॉमन हो सकता है ना, तो जैसे भी कॉमन दिखे हम लोग को गुणनखंड इसमें ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग कॉमन लेते हैं है ना, तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, 12x² है ना, -15y² और -24x² z², ठीक है। तो यहाँ पर 3 ही पद है ना, तो 3 पद है तो देखेंगे तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो तीनों में 3 कॉमन दिख रहा है कि नहीं, 12, 15 और 24 में 3 हो रहा है, और कोई कॉमन है ना 4 में तो नहीं दिख रहा है। चलिए तो 3 जब कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा 4x² है ना, यहाँ है माइनस, तो -5y², ठीक है, और इधर हो जाएगा 8x² z², ठीक है ना। तो अब देखेंगे बी में है ना, तो बी में देखिए क्या है, तो इसमें भी तीनों में देखिए क्या कॉमन है, 6, 36, 24 है ना, तो तीनों में क्या दिख रहा है 6 कॉमन दिख रहा है ना, और माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा तीनों में ए भी कॉमन दिख रहा है ना, तो तीनों में -6 कॉमन ले लेंगे तो इसमें बचेगा ए, ठीक है ना। यहाँ पर 36A में अच्छा माइनस कॉमन ले लिए है कि नहीं, तो जब माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस में 2 माइनस होता है कि नहीं, तो इसमें फिर माइनस हो जाएगा, और 36 में से 6 निकल गया तो 6 बचेगा, और ए तो निकल ही गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 24AB में 6 निकला तो 6 चौका 24, AB में ए निकल गया तो बी बचा है ना, यानी a -6 + 4b, ठीक है। चलिए तो यही हो गया हमारा कॉमन है ना। चलिए सी में देखेंगे यहाँ पर क्या है, तो 3a² + ab है ना, 9a + 3b, ठीक है। तो इसमें से अगर हम लोग देखते हैं तो सिंपल सा, जैसे देखिए इन दोनों में पहले दोनों में कॉमन देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है कॉमन, ए दिख रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर बचेगा 3a और +b, ठीक है। फिर इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो यहाँ 3 दिख रहा है कॉमन, तो 3 तिया का 9 है ना, तो 3a और 3 निकल गया तो b बचा, ठीक है ना। अब फिर इन दोनों में हमें 3a + b कॉमन होगा, ठीक है,
तो इन दोनों में जब 3a प्लस बी कॉमन लेंगे तो एक में a बचेगा, है ना, और इधर 3 बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से कॉमन लिया जाता है। ठीक है, डी में देखिएगा, तो डी में इन दोनों में क्या है देखिए, तो पहले तो 6ab है ना, और यहाँ पर 4b है कि नहीं। तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 6ab माइनस 4b में, तो 3 कॉमन, 3 नहीं 2 कॉमन हो सकता है ना। ठीक है, तो 2 और b भी कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो 2 भी कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 तिया 6 और b निकल गया तो a बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर 4b में से 2 भी निकला तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, अब देखिए, अब इन दोनों में माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है ना, एक स्टेप हम आगे बढ़ा देते हैं तो अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों में पहले 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ 2 बचेगा, 3 दूना 6 और इधर 3 तिया का 9, है ना। अब दोनों में से, अब इसमें से या इसमें से किसी एक में माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो इसमें 2 भी रहने देते हैं, है ना। यहाँ 3a माइनस 2 है। ठीक है ना, अब यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा और ये पलट जाएगा, है ना, 3a माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए 3a माइनस 2 कॉमन हो जाएगा, है ना, और यहाँ 2 भी बचेगा, इधर माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ई में देखिए क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए सी प्लस बी सी। तो सिंबल से पहले इन दोनों में देखेंगे कॉमन, तो ए बी कॉमन हो गया, एक में बी बचा और दूसरा में ए बच गया। ठीक है, इन दोनों में सी कॉमन लेंगे तो एक में ए बचा और दूसरा में बी बच गया, है ना। अब इन दोनों में ए प्लस बी कॉमन दिख रहा है तो ए प्लस बी कॉमन हो जाएगा, तो एक में ए बी बचा और दूसरा में सी बच गया। ठीक है, चलिए एफ में देखेंगे हम लोग यहाँ पर, तो ऐसा है कि इन तीनों में कॉमन निकलेगा। ठीक है ना, तो इन तीनों में हमें ए बी सी कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए पहला वाला में ए स्क्वायर है ना, तो बी सी निकल गया तो एक ए बचेगा। दूसरा वाला में सी ए निकल गया, बी स्क्वायर है तो एक बी बचेगा। उसी तरह से तीसरा में सी स्क्वायर है तो एक सी बचेगा। ठीक है, और इधर ए बी, ए जोड़ बी जोड़ सी, है ना, सिंपल सा बात है कि इन तीनों में कुछ नहीं तो एक तो कॉमन है ही। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि इस वाला पद में, है ना, और ए वाला पद में, दोनों में ए प्लस बी प्लस सी कॉमन हो जाएगा, तो एक में बचा ए बी सी और दूसरा में +1। ठीक है, चलिए एफ हो गया। अब जी में देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए ऐसे तो इसमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है ना, तो इसको हम लोग पहले गुना करेंगे, तो ए गुना बी ए बी हो जाएगा, फिर माइनस ए सी हो जाएगा, फिर इधर सी डी हो जाएगा और फिर इधर माइनस डी भी हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, तो देखिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें तो हमें गुना करना का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें अब केवल माइनस कॉमन लेंगे तो बन जाएगा, है ना। यहाँ पर ए इंटू क्यों बी माइनस सी है ना, और इधर देखिए सी माइनस बी तो है ही है अंदर, है ना, केवल माइनस कॉमन लेंगे तो ये बी माइनस सी हो जाएगा। ठीक है ना, अब दोनों में बी माइनस सी हो गया, तो दोनों में बी माइनस सी कॉमन हो जाएगा, तो एक में ए बचा और दूसरा में डी बच जाएगा। ठीक है, एच में देखिए यहाँ पर और 3 है ना, इंटू बाई +3 है। ठीक है, और इधर देखिए 6 तो है ही है, और यहाँ पर इसमें अभी भी 3 कॉमन लेंगे, है ना, तो यहाँ बचेगा 22 और इधर 3 तिया का 9। ठीक है, अब देखिए इस वाला पद में और इस वाला पद में क्या कॉमन होगा, तो 3 कॉमन हो जाएगा, 22 कॉमन हो जाएगा, है ना, और 22 + 3 कॉमन हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसमें क्या बचेगा देखिए
3/(y+3) कॉमन हो गया तो 1 बचा है ना। और इसमें देखिए 3 कॉमन हो गया है ना, बाई कॉमन हो गया है ना। यहाँ देखिए 3 कॉमन हो गया, बाई कॉमन हो गया, y+3 कॉमन हो गया, तो क्या बच गया 6 है ना। तो 1 + 6 तो ऐसे कैसे हो जाएगा, 1 सेकंड, 1 सेकंड, चलिए ऐसा नहीं होगा, इसको फिर से बना लेते हैं, ठीक है। इसमें देखिए पहले जैसे 3 है कि नहीं, तो 3 इंटू y+3, ठीक है, 6 है ना। इन दोनों में पहले 3 कॉमन हमने ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया y+3, ठीक है। अब इस वाला पद में और इस वाला पद में y+3 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ क्या बच गया, इधर 3y बच गया और इधर 6×18 बच गया, ठीक है ना। अब देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो 3y है ना, तो 3y कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1 और इधर बचेगा, हाँ जी, तब तो है ना, ठीक ही था पहले भी, है कि नहीं। तो 1 और इधर बच जाएगा 6, ठीक है। तो इसको 6 1 7 हो जाएगा, है कि नहीं। तो 7×3 = 21 है ना, यानी कि 21 इंटू y+3 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले भी ठीक ही था, चलिए h हो गया। आई देखिएगा, तो इसमें क्या है, a² - 3a² है ना। तो पहले इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, a² कॉमन दिख रहा है ना। यहाँ aq है तो a बचेगा, a² निकल जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक है ना। इन दोनों में कुछ नहीं तो 1 है ना, a-3, चलिए फिर इसमें हम लोग a-3 कॉमन ले लेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ a² बचेगा और यहाँ +1 बचेगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा आई, है ना। जे में देखिए क्या हो जाएगा, तो इसमें इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो वैसे तो इन दोनों में कॉमन केवल बी हो जाएगा, है ना। तो इन दोनों में हम कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे, ठीक है, वो ज़्यादा ठीक होगा। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसको AB² - AB, है कि नहीं, -BC² + C²। तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, AB, है कि नहीं। तो इधर में क्या बचेगा, बी बचेगा, है ना, और इधर ए भी निकल गया तो 1 बचा। फिर इन दोनों में C² कॉमन होगा, तो यहाँ बी बचेगा, और इधर चूंकि माइनस कॉमन ले लिया है तो माइनस हो जाएगा, C² निकल गया तो 1 बचेगा, है ना। अब इन दोनों में b-1 कॉमन हो जाएगा, तो इधर ए भी बचेगा और इधर -C² हो जाएगा, है ना। चलिए तो ये हो गया हमारा जे, ठीक है। अब हो जाएगा के में क्या है, देखिए तो इसमें हम लोग को ऐसे तो कॉमन दिख नहीं रहा है ना, तो इसको पहले हम लोग गुना कर लेंगे अंदर और उसके बाद कॉमन लेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले गुना करेंगे तो x/a² है ना, x/b², ठीक है। फिर इधर से a भी x² और a भी y² हो जाएगा, है कि नहीं। अब थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेंगे, ठीक है ना, इसको और इसको, है ना, एक साथ लिख लेंगे पहले, ठीक है। तो देखिए, तो x/a² और इसको इधर लिखेंगे तो a भी x² और फिर इधर से x/b² और इधर से a भी y²। तो अब इसमें हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x कॉमन, है कि नहीं, और a भी कॉमन दिख रहा है, ठीक है। फिर बाकी जो बचेगा वो लिख देंगे। चलिए तो केवल a x ही कॉमन हुआ, है ना,
तो अब इधर देखिए क्या बचेगा इसमें पहला में, तो x निकल गया तो y बचा है ना, ए स्क्वायर में a निकलेगा तो a बचेगा, ठीक है। इधर देखिए a भी एक्स स्क्वायर में a निकला है ना, b बचा, एक्स स्क्वायर में x निकला, x बचा, ठीक है। इधर भी देखिएगा तो क्या कॉमन हो रहा है, x तो है नहीं, y कॉमन दिख रहा है ना, फिर b कॉमन दिख रहा है, चलिए तो x बच गया, y निकल गया, b स्क्वायर में b निकला तो b बच गया, ठीक है। फिर इधर a बचा है ना, b निकल गया, y स्क्वायर में y निकला तो y बच गया, ठीक है। चलिए अभी बस इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे हम लोग, x को हम लोग लिखेंगे ax, ठीक है ना। और इधर जैसे देखिए बाई ए प्लस बी एक्स है ना, तो बी एक्स और बाई ए को ए बाई लिखते हैं, ठीक है ना, बी एक्स प्लस ए बाई, और इधर बी बाई है ना, इधर एक्स बी को बी एक्स प्लस ए बाई। अब दोनों में देख सकते हैं कि बी एक्स प्लस ए बाई कॉमन हो जाएगा, है कि नहीं, बी एक्स प्लस ए बाई कॉमन, तो इधर क्या बच गया, ए एक्स और प्लस बी बाई, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया, अच्छा अब नहीं है क्वेश्चन, इतना ही था, ठीक है ना। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, किसका था, 14.1 का, है कि नहीं। तो एक्सरसाइज 14.1 हो गया समाप्त, है ना। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, और अगर कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तभी कमेंट कीजिए, है ना। वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितना अधिक से अधिक हो सकता है शेयर ज़रूर करिए, है कि नहीं, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स भी इसका लाभ ले सके, और साथ में थोड़ा सा लाभ हमें भी मिले, है ना। चलिए तो अब अगले क्लास में हम लोग 14.2 का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, है ना। और मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मिला के पढ़ते रहिए, धन्यवाद, जय हिंद।